वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 10,000 इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की जो आज क्लास नंबर 7 है, ऑलरेडी हम 6 क्लास कर चुके हैं। दोस्तों, स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी, पीसीएस और यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि जो 6 वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं ऑलरेडी। 10,000 हिस्ट्री एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और उन्हें देखिए, जहां पर हमने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 7 है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी तरह की लेटेस्ट वैकेंसीज या फिर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो आपको सबसे पहले पहुंच सकें आपके मोबाइल और पीसी पर। दोस्तों, गिल्ज मेंटोर टेस्ट डॉट कॉम गिल्ज मेंटोर टेस्ट डॉट कॉम जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, स्टडी नोट्स और आपको दोस्तों स्टडी मटेरियल अपलोड दोस्तों कर दिए गए हैं। वहां पर आप जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन करिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने हमारे पास जो हमारा ऐप है, ऑफिशियल ऐप गिल्ज मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपने वो अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपके अकॉर्डिंग पंजाब पटवारी दोस्तों, आईबीपीएस, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक कोर्सेज, जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सभी पर दोस्तों क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके रिगार्डिंग। आपके दोस्तों अपने हिसाब से आप उन्हें एनरोल कीजिए, डाउनलोड कीजिए दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहां पर हम स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी ने क्वेश्चन का जवाब देना है, चाहे आपको क्वेश्चन आता है या नहीं, लेकिन आपने जवाब करने की कोशिश ज़रूर करनी है। जल्दी से बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। इनमें पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दोस्तों ऐसा इनमें से कौन सा कांग्रेस का सेशन हुआ था। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने डांस और अपने जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं, ठीक है, पेंटर हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम हिस्ट्री पर आ चुके हैं, जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है, जो हमारी मिडेवल हिस्ट्री है, सॉरी मिडेवल हिस्ट्री पर हम आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले वाला, यहाँ पर आपने बताना है कि कौन से ऐसा कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसमें दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम के लिए एक अलग से इलेक्टोरेट्स बनाने की दोस्तों मांग की थी। ठीक है, एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की थी मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कांग्रेस पार्टी ने। 1913 कराची सेशन, 1915 बॉम्बे सेशन, 1916 लखनऊ सेशन, 1917 कलकत्ता सेशन। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें दोस्तों, तो आपका 1916 का लखनऊ सेशन आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि 1916 का लखनऊ सेशन में जो कांग्रेस थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। अंबिका चरण मजूमदार जो है, उन्हीं ने दोस्तों मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग से एक इलेक्टोरेट्स बनाने की डिमांड की थी, और वहीं दोस्तों प्रधान थी कांग्रेस की 1916 लखनऊ सेशन में। ठीक है, इतनी बात आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, महाराजा रणजीत सिंह का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हिस्ट्री में, खास करके पंजाब हिस्ट्री में। यहाँ से आपको दोस्तों बताना है कि इनमें से हमारा रणजीत सिंह जी की कौन सी कैपिटल थी, अमृतसर, पटियाला, लाहौर या फिर कपूरथला। तो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह की दोस्तों इनमें से लाहौर कैपिटल बनाई थी उन्होंने। कब बनाई थी हम आगे बात करते हैं। अगर उससे पहले दोस्तों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि द लॉयन ऑफ द पंजाब इनमें से किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर आएगा महाराजा रणजीत सिंह जी को द लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता था। टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, 1780 से लेकर 1839। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह के
दोस्तों संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो एग्ज़ाम्स में इतनी बार रिपीट हो चुका है, जो आपने मुझे कमेंट करना है कि महाराजा रणजीत सिंह जी कौन सी मिसल से संबंधित थे। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री में 12 तरह की मिसल थी। महाराजा रणजीत सिंह जी कौन सी मिसल से संबंधित थे, ये आपने कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन में दोस्तों अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था। दोस्तों इनकी जो टॉम्ब है वो भी दोस्तों लाहौर में ही थी, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, इनको याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने दोस्तों पंजाब को जो पंजाब के लोग हैं दोस्तों उनको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। इन्होंने दोस्तों उनको संदेश दिया था कि आप एक यूनिटी बना के रखिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ठीक है दोस्तों, कोहिनूर डायमंड जो है वो भी इनके अधिकार में था। ठीक है, याद रखिएगा, कोहिनूर डायमंड के बारे में अगर पूछा जाए तो वो भी महाराजा रणजीत सिंह के ही अधिकार में था। ठीक है, इनको दोस्तों टाइटल दिया गया था महाराजा का। कब दिया गया था? विशाखी वाले दिन से एक दिन पहले 12 अप्रैल को। ठीक है, अगर ईयर पूछा जाए तो 1801 था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि लाहौर इनका जो दोस्तों लाहौर कैपिटल थी वो कब बनाई गई थी, तो 1799 को लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की कैपिटल बनाई गई थी। ठीक है, इतने पॉइंट आपने इस क्वेश्चन में ध्यान में रखने हैं। और कौन सी मिसल से बिलोंग करते थे ये आप बताइए मुझे। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि जो हंटर कमीशन बनाया गया था वो इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित था, जो कि लॉर्ड रिपन ने बनवाया था। ठीक है, मतलब कि अपॉइंट किया था लॉर्ड रिपन। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, हंटर कमीशन जो है वो आपने बताना है कि आतंकवाद के खिलाफ बनाया गया था। ठीक है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए बनाया गया था, इंडियन जजिस को की दोस्तों हायर जुडिशरी के लिए अपॉइंटमेंट करने के लिए बनाया गया था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों अगर हंटर कमीशन की बात करें तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा ये अपॉइंट किया गया था एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए इंडिया में। ठीक है, नई नई एजुकेशनल पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए ये हंटर कमीशन बनाया गया था। दोस्तों अगर बात करें कब बनाया गया था, तो दोस्तों 1882 में बनाया गया था। अंडर किनकी चेयरमैनशिप के अंडर बनाया गया था? सर विलियम हंटर। ठीक है, इन्हीं के नाम पर दोस्तों हंटर कमीशन बनाया गया था। सर विलियम हंटर कौन थे? ये दोस्तों एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय के एक मेंबर थे। ये भी आपको सीधा सीधा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सर विलियम हंटर कौन थे जिनके नाम पर हंटर कमीशन बनाया था लॉर्ड रिपन ने। तो आपका आंसर आएगा वो मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय के। ठीक है, उस तो बाद दोस्तों बस इन्होंने यही बताया गया है कि नई नई एजुकेशनल पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए ये दोस्तों कमीशन लाया गया था। हंटर कमीशन एजुकेशनल रिफॉर्म से संबंधित हैं। फ्रेंड्स इनमें से अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें तो आपने बताना है कि इंडिया की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी के बारे में बताना है कि वो कहाँ पर थी। गुवाहाटी रिफाइनरी, विशाखापट्टनम, दिग्बोई या फिर बरौनी रिफाइनरी। इंडिया की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इनमें से कौन सी थी? तो दोस्तों अगर इंडिया की पहली रिफाइनरी की बात करें ऑयल रिफाइनरी की, तो वो दोस्तों दिग्बोई में थी। दिग्बोई दोस्तों असम में पड़ता है। ठीक है, ये आप बात ध्यान में रखिएगा, सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दिग्बोई रिफाइनरी कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, आगे बात करें तो दोस्तों सिंपल आपको बस मेन बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको टाउन पूछा जाए तो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों असम में ये डिगबोई रिफाइनरी बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, डिगबोई जो है दोस्तों वो पहली ऑयल सिटी ऑफ असम कहलाई जाती है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए ऑयल सिटी ऑफ असम कौन सी है तो वो दिग्बोई है। ठीक है, जहाँ पर क्या है फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी बनाई गई थी एशिया की। ठीक है दोस्तों, 1901 में ये इस्टाब्लिश की गई थी, ये भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, बाकी बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि दिग्बोई रिफाइनरी को इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट या फिर अवार्ड दिया गया, तो ये आप याद रख लीजिए, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ISO 14001 और OHSMC सर्टिफिकेट दिया गया था डिगबोई रिफाइनरी को। ठीक है, मैंने पहले बोला था कि अपना जो कॉपी पेन लेकर बैठिए। ठीक है,
इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट करते जाइए ताकि आपको बाद में याद रहें। 5वां क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदन लाल ढींगरा जी के बारे में आपने बताना है दोस्तों। इन्होंने कर्जन वैली का मर्डर किया था लंदन में, ठीक है दोस्तों। आपने बताना है कि कर्जन वैली कौन था। सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, एडवाइज़र था सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, लॉ मेंबर था, या फिर बंगाल का गवर्नर था। दोस्तों बताइए मदन लाल ढींगरा जी ने किन का मर्डर किया था। कर्जन वैली का मर्डर किया था, वो कौन थे, कहाँ पर किया था, लंदन में किया था दोस्तों। इसके बाद मदन लाल ढींगरा जी को फांसी भी हो चुकी थी, ठीक है, हो गई थी इसके लिए, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी थे, ठीक है, मदन लाल ढींगरा जी। आपने दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें, कर्जन वैली जो थे वो दोस्तों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के एडवाइज़र थे, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होएगा, ठीक है, याद रखिए, एडवाइज़र थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के, ठीक है। अगर दोस्तों मदन लाल ढींगरा जी के बारे में बात करें, मैंने जैसे बताया कि ग्रेट रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, ठीक है, पंजाब से बिलोंग करते थे दोस्तों। अगर इनके बारे में पूछा जाए कि ये कौन कौन सी सोसाइटीज़, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनमें से किन से संबंधित थे, इंडियन होम रूल सोसाइटी से संबंधित थे, द अभिनव भारत सोसाइटी से संबंधित थे, और इंडियन हाउस इन लंदन से संबंधित थे, ठीक है। इन तीनों बातों को आपने ध्यान में रखना है। 1909 को दोस्तों इन्होंने कर्जन वैली का मर्डर किया था, ये ईयर भी आपने याद रखना है। कर्जन वैली एडवाइज़र थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपने कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है, वही बातें आपने ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। 6वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों आपने बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा बंगाली ड्रामा था जो पोलीगैमी के अगेंस्ट था। दोस्तों अगर पोलीगैमी की बात करें, इसका मतलब होता है दोस्तों कि एक से ज़्यादा विवाह करना, ठीक है, एक से ज़्यादा विवाह करने को बोलते हैं पोलीगैमी। दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा ड्रामा था जो उसके अगेंस्ट था, इस प्रथा के अगेंस्ट था। भानुमति, चिता विकास, कुलीन कुला सर्वासना, विधवा विवाह, या फिर नवनाटक। दोस्तों इस ड्रामे की बात करें तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका आंसर, कुलीन कुला सर्वासा था, ठीक है, इसका आंसर 2 ऑप्शन है दोस्तों। जो कुलीन कला थी उसके बारे में इस नाटक में बताया गया था। किसने लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, पंडित राम नारायण तरकातरन, ठीक है, इन्होंने इस नाटक को रचा था, ठीक है, याद रखिए। ये दोस्तों पोलीगैमी के अगेंस्ट था, ये फर्स्ट सोशल ड्रामा था बंगाली लैंग्वेज में, ठीक है, जो पोलीगैमी जो प्रथा थी उसके अगेंस्ट किया गया था, ठीक है दोस्तों, 1857 को। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। वैसे बस आप इतनी बात याद रख लिए कि ये नाटक जो है ये किससे संबंधित है, पोलीगैमी से संबंधित है, कुलीन कुलासर वासवा, और किसने लिखा, पंडित रामनारायण तरकातरन, ठीक है दोस्तों। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो आपने बताना है इनमें से कि इनमें से दोस्तों कौन कौन सा एक ऐसा दोस्तों बिजनेसमैन था, एक ब्रिटिश बिजनेसमैन था दोस्तों, जिसने अकबर से दोस्तों गुजरात में व्यापार करने के लिए मतलब कि रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। राल्फ फिच, जोहन मिल्डेनहाल, सर थॉमस रॉय और थॉमस स्टेफिंस। दोस्तों गुजरात में व्यापार करने की इच्छा जाहिर की थी इन्होंने अकबर के सामने, ठीक है, आपने बताना है दोस्तों, ये और कोई नहीं, ये जॉन मिल्डेनहाल है, ठीक है, 2nd ऑप्शन आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन में। दोस्तों आप इतनी बात ध्यान में रखिए, ठीक है, बाकी बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी हैं। 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपने बताना है कि इनमें से फर्स्ट प्रेसिडेंसी दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर अपनी फर्स्ट कंपनी बनाई थी। दोस्तों अपनी फर्स्ट कंपनी कहाँ पर स्थापित की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इनमें से दोस्तों मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत, या फिर हुंगली।
विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो दोस्तों अगर पहली कंपनी की बात करें तो सूरत में इन्होंने अपनी पहली जो कंपनी थी वो इस्टाब्लिश की थी। ठीक है, अगर बात करें तो दोस्तों ये जो टाइम है वो 1601 और 1603 के बीच में है। ठीक है, सूरत में दोस्तों फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, इतनी बात आपने इस क्वेश्चन में याद रखनी है। ये देखिए, इस्टाब्लिश ए फैक्ट्री ऑफ द कंपनी। ठीक है, नौवां क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, याद रखने हैं इसके बारे में। आपने बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे दो लीडर हैं जो खिलाफत मूवमेंट से दोस्तों संबंधित हैं, या फिर आप कह सकते हो कि मेन लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों दोस्तों खिलाफत मूवमेंट के मेन हेड थे। ठीक है दोस्तों, अगर मूवमेंट की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि खिलाफत मूवमेंट क्या है या फिर किसके अगेंस्ट थी दोस्तों दोस्तों उस टाइम में जो हमारे जो ब्रिटिश लोग थे ना दोस्तों, वो टर्किश लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करते थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करते थे। ठीक है, और उनका जो दोस्तों हेड था ना तुर्कियों का दोस्तों तुर्की सुल्तान को, उसको दोस्तों उसकी गद्दी से भी इन्होंने हटा दिया था अंग्रेज़ों ने। तो दोस्तों दो मुसलमान भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, उन्होंने दोस्तों खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी इनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ वर्ड से ही खिलाफत मूवमेंट बनी है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बस जो तुर्की लोग थे ना, उनसे बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करते थे अंग्रेज़ लोग। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग इन्होंने ये वाली मूवमेंट स्टार्ट की थी। दोस्तों उन भाइयों के ख़िलाफ़ अगर आपको पूछा जाए कि और कौन कौन था खिलाफत मूवमेंट में, तो अली ब्रदर वही हो गया, मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी। ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में ऐसा आता है कि मोहम्मद अली और शौकत अली नहीं दिया होता, तो आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन ऐसा है जो खिलाफत मूवमेंट से संबंधित है, तो आपने वहाँ पर अच्छी तरह से बता देना है। नोट कर लीजिए, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी जो है वो खिलाफत मूवमेंट से संबंधित थे। आपने बताना है दोस्तों कि इंडियन अनरेस्ट के फादर कौन थे दोस्तों, भारतीय अशांति के फादर कौन थे दोस्तों। आपने सुना होगा नरम दल और गरम दल के बारे में, तो इन्होंने सिंपल दोस्तों गरम दल के बारे में पूछा गया है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक थे जो गरम दल से बिलोंग करते थे। इनको दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, 50 बार ये क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में आ चुका है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगर इनकी बात करें दोस्तों, तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी 1890 को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस ज्वाइन की थी 1890 को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट नाम किसने दिया, तो आपका आंसर आएगा वैलेंटाइन चिरोल ने दोस्तों इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। ठीक है, यही थे दोस्तों जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी सबसे पहले। तो दोस्तों आपने बताना है, यहाँ पर आपने अपना होमवर्क नोट करिए। आपने बताना है कि जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कमेंट करके बताइए। दोस्तों 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से आपने बताना है कि जो फेमस बंगाली पोइम थी ना दोस्तों विद्रोही, वो इनमें से किसने लिखी थी दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, काजी नजरुल इस्लाम या फिर शंभूनाथ पंडित। दोस्तों इसमें से बंगाली पोइम को देखकर बहुत सारे लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी लगा के आएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी लगा के आएंगे, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर आएगा काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, विद्रोही का दोस्तों संबंध है काजी नजरुल इस्लाम से। इन्होंने ये दोस्तों पोइम लिखी थी। ठीक है, फेमस बंगाली पोइम थी। कब लिखी थी, 1921 को दोस्तों।
इसका अगर टाइटल के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों सेम टू सेम आपने ऐसे याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। मैं इसका मतलब नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइटल ऐसे ही पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि बंगाली पोइम काजी नजरुल का जो टाइटल था वो था दोस्तों अग्निवीणा, द फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ नजरुल्स पोइम्स। ठीक है, इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। ध्यान में क्वेश्चन देखते जाइए ध्यान से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो एक बार ज़रूर आप सभी जनों ने वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों नेशनल हेराल्ड नाम का दोस्तों जो न्यूज़पेपर था ये एक, ठीक है, याद रखिए ये एक न्यूज़पेपर था। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल हेराल्ड क्या है, न्यूज़पेपर है, बुक है, क्या है। तो दोस्तों ये एक न्यूज़पेपर था। ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, हमारे पहले प्रधानमंत्री जी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने दोस्तों ये जो न्यूज़पेपर है वो बनाया था 1938 को। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इनमें से दोस्तों कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने बंदी जीवन दोस्तों नाम का राइटिंग लिखी थी? चंद्रशेखर आज़ाद, सत्येंद्र नाथ सन्याल, रास बिहारी बोस या फिर भगत सिंह। दोस्तों बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे, वो भगत सिंह लगा के आ सकते हैं क्योंकि उनको भी दोस्तों मतलब कि जेल में काफ़ी टाइम गुजारा था, उसके बाद उनको फांसी हुई थी। लेकिन याद रखिए बंदी जीवन जो है दोस्तों वो हमारे एक महान क्रांतिकारी थे, सत्येंद्र नाथ सन्याल जी ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर बात करें दोस्तों इसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एसोसिएशन बनाई थी। सत्येंद्र नाथ सन्याल जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दोस्तों फाउंड की थी। ठीक है, गदर कॉन्स्पिरेसी में दोस्तों ये इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से इनको दोस्तों सेलुलर जेल जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है दोस्तों, वहाँ पर इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दे दिया गया था। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने बुक लिखी थी बंदी जीवन 1922 में। सॉरी दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम में सिंपल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार ये क्वेश्चन देखा गया है एग्ज़ाम में कि सेलुलर जेल जो है वो कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, 1922 में इन्होंने बंदी जीवन लिखी थी सत्येंद्र नाथ सन्याल जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों इसमें इनको आपने बताया है दोस्तों कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोस्तों, यहाँ पर फ्रेंड्स न्यूक नहीं आएगा, यहाँ पर न्यूक्लियर आएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर जो है न्यूक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है वो कब करते हैं? इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एक्सचेंज कब करते हैं, ये आपने बताना है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि साल में एक बार, इनमें से एक महीने में इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर जो है अपनी रिपोर्ट उसको एक्सचेंज करते हैं, ताकि दोस्तों वो लोग एक दूसरे पर दोस्तों जो हम जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी टकराव रहता है इनमें से। ठीक है, कभी भी कोई भी एक दूसरे पर हमला कर सकता है, ऐसा ना हो इसलिए वो दोस्तों अपना जो जितना भी न्यूक्लियर लिस्ट होती है वो एक्सचेंज करते हैं, ताकि इंडिया वाले पाकिस्तान की लिस्ट के बारे में जान सकें उनके पास कितने हथियार हैं, कैसा है, और पाकिस्तान वाले इंडिया के बारे में जान सकें। ठीक है, ताकि दोनों देशों में शांति बनी रहे। तो दोस्तों ये एवरी ईयर हर साल कब होता है? ये दोस्तों होता है जनवरी में। तो आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि ये एक एग्रीमेंट हुआ था, ये कब साइन हुआ था। ठीक है, कमेंट करके आपने बताना है कि ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था। 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से दोस्तों कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जहाँ पर सबसे पहले नेशनल एंथम जो है वो गाया गया था। ठीक है,
27 दिसंबर 1911 में ये सेशन हुआ था। ये सेशन आपने बताना है कौन सा है, लाहौर, कलकत्ता, दिल्ली, सूरत। तो दोस्तों ये जो दोस्तों है वो कलकत्ता सेशन में दोस्तों 1911 में सबसे पहले नेशनल एंथम जनगण मन गाया गया था। ठीक है, पहली बार ही दोस्तों पब्लिकली गाया गया था 27 दिसंबर 1911। आपने डेट याद रखनी है, कलकत्ता सेशन था। उस टाइम अगर आपको पूछा जाए कि कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, बिशन नारायण दत्त थे। ठीक है, नेशनल एंथम की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। 16वां क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपने बताना है इनमें से कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ए पर्सनल मेम्योर 1979 का राइटर कौन है। वीके कृष्ण मेनन, जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अगर इस बुक की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित जी, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। ठीक है, आप ये भी याद रखिए। और पहली ऐसी वोमेन थी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट थी। ठीक है, अभी आपने कमेंट करके बताना है कि UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, याद रखिए विजय लक्ष्मी जी प्राइम मिनिस्टर, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर थी। ठीक है, इन्होंने ही ये वाली बुक लिखी थी, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ए पर्सनल मेम्योर। दोस्तों अगर 17वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपने बताना है कि लतिका घोष जी थे, जो कि एक क्रांतिकारी थे दोस्तों। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर इन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। महिला राष्ट्रीय संघ, राष्ट्रीय स्त्री सभा, नारी सत्याग्रह समिति, वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ बंगाल। दोस्तों इन्होंने महिला राष्ट्रीय संघ बनाया था। ठीक है लतिका घोष जी ने। दोस्तों अगर बात करें लतिका घोष जी की तो ये नीस थी अरबिंदो घोष की। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि महिला राष्ट्रीय संघ कहाँ पर बनाया गया था तो वो चिटागोंग पर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1928 को। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने जो वुमेन पावर है उसको दोस्तों दिखाने के लिए मतलब कि दर्शाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, ताकि जो औरतें हैं वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ दोस्तों अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। ठीक है, और कुछ पॉलिटिकल वर्क के लिए भी इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया था, जिसमें ज़्यादातर जो महिलाएं थीं उन्होंने हिस्सा लिया था, इसलिए इसका नाम है महिला राष्ट्रीय संघ। दोस्तों 18वें क्वेश्चन की बात करें, आपने बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सी ऐसी वोमेन थी जिन्होंने दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती आपने सुना होगा, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संभाला था। ये कांड जितना भी किया था दोस्तों, अंग्रेज़ों की एक ट्रेन थी जो इन्होंने लूटी थी कुछ ज़रूरी सामान के लिए। ठीक है, इनके पास उस टाइम खाने पीने का सामान और हथियार ख़त्म हो चुके थे और इस ट्रेन में लेके जाया जा रहा था सामान। काकोरी दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती की थी। इनमें से कौन सी ऐसी वोमेन थी जिन्होंने इस कांड में चंद्रशेखर आज़ाद जी की हेल्प की थी? तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा राजकुमारी गुप्ता जी ने दोस्तों हेल्प की थी। ठीक है, राजकुमारी गुप्ता जी दोस्तों कानपुर में जन्मी थी 1902 में। ठीक है, अगर ककोरी की बात करें दोस्तों तो ये लखनऊ में थी। ये घटना कब की थी? 9 अगस्त 1925 की। दोस्तों इनमें कौन कौन इन्वॉल्व था ये आप नोट कर लीजिए। ये रोबरी किसके द्वारा की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंदर बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मानमाथनान गुप्ता, माकुंडी लाल, बंवारी लाल, कुंदन लाल। ठीक है, ये सभी दोस्तों इस रोबरी में इन्वॉल्व थे।
लेकिन दोस्तों जो राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ, दोस्तों अशफाक उल्ला खान, इनको दोस्तों अरेस्ट कर लिया गया था। दोस्तों 19 क्वेश्चन में आपने बताना है कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन था उसको मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट करने का क्या कारण था। मतलब कि एक सेपरेट पाकिस्तान बनाने में दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन 1946 को रिजेक्ट करने का क्या कारण था। दोस्तों इसमें आपको मैं सिंपल डिटेल आपको बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा जानने के लिए नहीं है। द कैबिनेट मिशन फेल्ट दैट ए सेपरेट स्टेट वुड कंटेन लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। दोस्तों जो मुसलमान कम्युनिटी थे वो क्या चाहते थे दोस्तों, वो चाहते थे कि हमको एक अलग से ओनली सिर्फ मुसलमानों का एक स्टेट होना चाहिए अलग से, जो दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। इसलिए दोस्तों वो इस फैसले से नाराज़ थे, क्योंकि अगर दो देश अलग से बनते तो वहाँ पर क्या था, मतलब कि नॉन मुस्लिम भी थे और मुस्लिम भी थे, लेकिन ये चाहते थे कि सिर्फ नॉन मुस्लिम का एक अलग से देश बने। ठीक है, इसलिए इन्होंने इसका खिलाफ थे। तो इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपने बताना है कि इनमें से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी दोस्तों, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किन्होंने, जो कि लंदन में हुई थी, इनमें से किन्होंने तीनों इन मीटिंग्स को अटेंड किया था दोस्तों। सभी जानते हैं B.R. अम्बेडकर जी और तेज बहादुर सप्रू जी ने इस तीनों मीटिंग को अटेंड किया था दोस्तों। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने सिर्फ सेकंड मीटिंग को अटेंड किया था। ठीक है, ये देखिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था गांधी जी ने। और B.R. अम्बेडकर जी ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अगर फर्स्ट की बात करें तो 1930 में हुई थी, सेकंड की बात करें 1931 में, थर्ड की बात करें 1932 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दोस्तों पूछा गया है कि जो गांधी जी थे उन्होंने की थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो ज्वाइन की थी, लेकिन तीनों मीटिंग्स किसने ज्वाइन की थी, कौन सा ऐसा दोस्तों क्रांतिकारी था। तो आपका आंसर आएगा B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी तरह की नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल और PC पर सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।